छात्रों, कल अपन ने ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूप पढ़े थे। वो छठे पाठ में अपने कंप्लीट हुए। जैसे रेखीय प्रतिरूप, वृत्ताकार, त्रिभुज, पंखानुमा, अनियमित, सीढ़ीनुमा, मधुछता, ये जो प्रतिरूप थे पढ़े थे वो आपको याद करने। उनमें 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। रेखीय कहाँ बनते हैं, त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहाँ पर विकसित होते हैं, या उनका चित्र बनाना। आज देखिए अपना नया है टॉपिक, ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं। यानी ग्रामीण अधिवास में अंतिम है जो अपना अधिवास पढ़ रहे थे, विश्व मानव अधिवास या बस्ती। देखिए ग्रामीण अधिवासों की समस्याओं का वर्णन करना आ सकता है। 3 नंबर का प्रश्न कि ग्रामीण अधिवासों की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। देखिए पहली समस्या, आवागमन के साधनों का अभाव। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जो परिवहन के साधन होते हैं, आवागमन, उनके साधनों क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। सामान्य सी बात है कि ग्रामीण अधिवासों में देखें, ग्रामीण अधिवासों तक पहुंचने के लिए सार्वजनिक साधनों का अभाव होता है। सार्वजनिक मतलब जो सरकारी बसें माने या परिवहन के जो साधन होते हैं उनकी क्या पाई जाती है, मात्रा कम पाई जाती है। व्यक्तिगत साधन ही क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। यानी व्यक्तिगत जो साधन होते हैं लोगों के पास, जो उनके खुद के साधन वो उनके पास उपलब्ध होते हैं। इसलिए साधन रहित लोगों के सामने आवागमन की क्या रहती है, गंभीर समस्या होती है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जिनके पास साधन नहीं है उनको आने जाने के लिए या आगमन करने के लिए किसी काम से शहर में या दूसरी जगह जाना हो तो उनके सामने क्या रहती है, एक भयंकर समस्या उत्पन्न होती है। तो ग्रामीण अधिवासियों की पहली समस्या है आवागमन के साधनों का अभाव। कि ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं उन तक पहुंचने के लिए जो सार्वजनिक यानी सार्वजनिक सरकारी जो परिवहन के साधन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, या उनका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। और व्यक्तिगत साधन ही देखे तो क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। यानी किसी व्यक्ति विशेष के पास जो निजी साधन होते हैं वो ही उनके पास उपलब्ध होते हैं। इसलिए साधन रहित लोगों के सामने देखें, यानी जिनके पास साधन नहीं है उनके सामने देखें तो आवागमन की क्या रहती है, गंभीर या मुख्य समस्या होती है। दूसरी समस्या देखिए, स्वच्छ पेयजल का अभाव। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो साफ पीने का जो पानी होता है उसकी समस्या भी पाई जाती है, अभाव पाया जाता है। वर्तमान में देखें तो पेयजल समस्या ग्रामीण अधिवासों में विकराल रूप धारण करती जा रही है। विकराल भयंकर समस्या बनती जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में देखें या ग्रामीण अधिवासों में देखें तो जो पेयजल की समस्या है उसका जो है वो दिन प्रतिदिन देखें एक विकराल मतलब बहुत भयंकर गंभीर समस्या बनकर सामने आ रही है। इससे यहाँ के निवासी कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। भाई पीने का पानी, स्वच्छ पानी गाँव में नहीं पहुँचेगा तो हैजा है, इस तरह की जो पेट संबंधी अनेक जो बीमारियाँ होती हैं, जो साफ जल नहीं मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रही है, लोगों को सामना करना पड़ रहा है उनका। तो दूसरी समस्या है स्वच्छ पेयजल का अभाव। कि वर्तमान में देखें तो पेयजल की समस्या भी ग्रामीण अधिवासियों में एक विकराल रूप धारण कर रही है। विकराल मतलब भयंकर समस्या होना, बहुत मुश्किल, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इससे यहाँ के निवासी कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यानी यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, उनको कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारी बीमारियाँ हो रही हैं जो साफ पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने से इनको देखने को मिल रही इन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तीसरी समस्या देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। भाई शहरों में देखें या नगरों में देखें तो स्वास्थ्य की सेवाएं क्या होती हैं, अच्छी उपलब्ध होती हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो जो स्वास्थ्य की सेवाएं होती हैं उनका लगभग क्या पाया जाता है, अभाव या कमी पाई जाती है। यहाँ के निवासियों को देखें तो छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समीपवर्ती नगर में जाना पड़ता है। भाई ग्रामीण क्षेत्रों में देखें स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं है, न कोई अच्छे अस्पताल वगैरह हॉस्पिटल की जो सुविधा होती है वो नहीं होती। तो छोटी छोटी जो स्वास्थ्य समस्याएं होगी उनको हल करने के लिए, उन सुविधाओं को पाने के लिए समीपवर्ती या पास के जो नगर होते हैं उनमें क्या करना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है। और आवागमन के साधनों के अभाव में देखें तो समय पर उपचार नहीं मिलने के कारण मरीज की क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। यानी कई बार देखें तो आवागमन के साधनों का अभाव पाया जाता है। बीमार व्यक्ति जो होता है उसको समय पर देखें तो अस्पताल में नहीं पहुंच पाता है, तो उसके कारण मरीज की कई बार क्या हो जाती है, मृत्यु तक भी हो जाती है। तो तीसरी समस्या क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव।
यानी ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो छोटी छोटी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए समीपवर्ती या पास के नगरों में जाना पड़ता है, और आवागमन के साधनों के अभाव के कारण देखें तो समय पर उनको क्या नहीं मिल पाता है, अच्छा उपचार इलाज नहीं मिल पाता है। तो कई बार जो बीमार व्यक्ति होता है या जो मरीज होता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो तीसरी मुख्य समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पाई जाती है आदिवासियों की, कि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव या कमी पाई जाती है। चौथी समस्या देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का अभाव भी। ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों में देखें तो नियमित और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति का अभाव होता है, यानी जो विद्युत या बिजली की जो आपूर्ति होती है वो नियमित रूप से या पर्याप्त मात्रा में देखें तो वो नहीं हो पाती ग्रामीण क्षेत्रों में, या उसका क्या पाया जाता है, अभाव या कमी होती है। तो इससे दैनिक और कृषि कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, यानी दैनिक जो कार्य करते हैं प्रतिदिन के, या कृषि में सिंचाई वगैरह करनी हो या दूसरे क्षेत्रों में बिजली जैसे उपयोग में लेते तो उन क्षेत्रों में क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। तो चौथी समस्या है विद्युत आपूर्ति का अभाव, कि ग्रामीण आदिवासियों में देखिए नियमित लगातार और जो पर्याप्त विद्युत होती है या बिजली होती है उसका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो इससे दैनिक यानी रोजमर्रा के जो उनके काम है या जो कृषि कार्य होते हैं उनमें क्या आती है, उनको समस्या या बाधा उत्पन्न होती है। तो चौथी समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का अभाव पाया जाता है। पांचवी देखिए रोजगार के अवसर नहीं होना। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए तो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा रोजगार के अवसर क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। तो रोजगार के अवसर न होना भी ग्रामीण क्षेत्रों की एक समस्या है। यहाँ रोजगार के अवसर नहीं होने से तीनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, यानी बेरोजगारी अपन ने पढ़ा यानी व्यक्ति काम करने का इच्छुक है लेकिन उसको क्या नहीं पाता है, प्रचलित मजदूरी पर रोजगार नहीं मिल पाता, तो क्या स्थिति क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। तीनों प्रकार की जैसे पूर्ण बेरोजगारी है, पूर्ण का मतलब व्यक्ति साल भर पूरे वर्ष भर देखें तो उसको कोई काम नहीं मिला और पूरे वर्ष भर क्या रहा, वो बेरोजगार रहा। दूसरी छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़ा था अपने 10वीं में, कि व्यक्ति काम में तो लगा होता है लेकिन उसका उत्पादन में हिस्सा क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे कृषि क्षेत्र में देखते हैं कि 5 से 6 व्यक्ति लगे और वही काम 2 से 3 व्यक्तियों के द्वारा भी किया जा सकता था। तो उसे अपन कौन सी बेरोजगारी कहते हैं, छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी उन व्यक्तियों को हटा भी दिया जाए उस काम से तो भी देखें तो उत्पादन पर कोई ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तीसरी है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी ऋतु के अनुसार जैसे कृषि कार्य देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 3 या 4 महीने व्यक्ति के पास काम होता है, उसके बाद व्यक्ति क्या रहता है, बेरोजगार रहता है। तो ये तीनों प्रकार की बेरोजगारी देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, पूर्ण बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। युवा शक्ति, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा होते हैं वो रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन करते हैं, यानी उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो रोजगार की तलाशों में नगरों की ओर क्या करते हैं, पलायन यानी नगरों की ओर चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। और कम मजदूरी के कारण नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, यानी शहरों में भी देखें नगरों में गए तो काम करने वालों की संख्या अधिक हो गई और काम उनको अच्छे ढंग से उनकी नहीं मिल पाता है, मजदूरी क्या मिलती है उनको, कम मिलती है। तो उनका जीवन नरक के समान मान सकते हैं। बहुत ही जो नगरों में काम करेंगे तो उनकी स्थिति खराब होती है, यानी काम के लिए उनके पैसा कम मिलता है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो सीमित संसाधनों में उन्हें अपना जो जीवन होता है वो एक नरक के समान क्या करना पड़ता है, व्यतीत करना पड़ता है। बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो ये पांचवी समस्या रोजगार के अवसर नहीं होना, कि यहाँ रोजगार के अवसर नहीं होते। तो तीनों ही प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, पूर्ण बेरोजगारी यानी पूरे वर्ष भर रोजगार नहीं मिला, छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में मिलती है, 4 से 6 व्यक्ति काम कर रहे हैं, वो काम 2 या 3 व्यक्तियों से हो सकता था, कोई उत्पादन में हिस्सा नहीं होता। और मौसमी बेरोजगारी यानी एक ऋतु के अनुसार देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 3-4 महीने जब खेती का कृषि कार्य होता है तब तो लोगों के पास रोजगार रहता है और बाकी क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। और युवा शक्ति भी देखें तो रोजगार की तलाशों में नगरों की ओर पलायन करेगी और उनको मजदूरी क्या मिलती है, कम मिलती है। तो उनका जीवन क्या हो जाता है, नरक के समान, उनको यानी बहुत ही जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना उन्हें शहरों में करना पड़ता है। तो ये थी अपनी ग्रामीण आदिवासियों की समस्याएं, याद करनी है 5 समस्याएं। यानी पहली आवागमन के साधनों का अभाव,
यानी शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो सार्वजनिक परिवहन के साधनों का अभाव होता है, केवल व्यक्तिगत साधन होते हैं। तो साधन रहित लोगों के सामने क्या आती है, समस्या आती है आवागमन की। स्वच्छ पेयजल का अभाव रहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पीने का पानी नहीं मिलेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कई सारी बीमारियों क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। तीसरा है स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, यानी छोटी छोटी सुविधाओं के लिए उनको समीपवर्ती के नगरों में जाना पड़ता है और कई बार उनको समय पर उपचार नहीं मिला तो मरीज या व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। विद्युत आपूर्ति का अभाव, कि ग्रामीण अधिवासों में देखें तो नियमित और पर्याप्त विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पाती है तो दैनिक कार्य, कृषि कार्यों में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है, समस्या होती है। और पांचवा, रोजगार के अवसर नहीं होना, यानी रोजगार के अवसर भी उन्हें नहीं मिल पाते तो बेरोजगारी का, पूर्ण बेरोजगारी, छिपी हुई, मौसमी, इस प्रकार की जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। तो ये है ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं याद करनी। 3 नंबर प्रश्न था केवल कि ग्रामीण अधिवास की समस्याओं का वर्णन कीजिए, ग्रामीण अधिवासों की समस्याएं कौन कौन सी हैं।